अच्छा, पिछले कोई कोर्स में कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो वो भी आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अभी जो हम देख रहे हैं, हमारा जो टॉपिक था मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, इसका हमारा लास्ट लेक्चर था एक्टिविटीज ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रम। इसकी आज हम बात करेंगे ना। पिछली दफ़ा हमने किया था इंट्रोडक्शन टू EI, CI, FI, FD और फैब के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था। टेक्निक्स तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत इसमें डिटेल है, लेकिन यहाँ क्योंकि हमें इंट्रोडक्शन करना था तो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन ही किया था। आज हम लेक्चर देखते हैं एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रम। कुछ एक्टिविटीज़ तो मैंने बहुत सारी लेक्चर्स के साथ ही आपको करवाई हैं। कुछ दो तीन एक्टिविटीज में और करवा रहा हूँ ताकि और प्रैक्टिस आप लोगों की हो जाए। तो ये हमारा जो लेक्चर है वो 28 है ये, और 32 में से 28 लेक्चर है मास स्पेक्ट्रम पे। एक दो चीज़ें मैंने और भी आप लोगों को सेंड की थी। एक असाइनमेंट था यार स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो भी आप लोगों को मिल गया होगा। और दूसरा असाइनमेंट था मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जो भी हमने लेक्चर्स किए हैं उससे रिलेटेड हैं, वो सारे आप सॉल्व कर लेंगे तो सबमिट कर देंगे। तो बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह से आपको उनका आंसर देना है। कोई डिस्कशन अगर उसमें करनी हो तो डिस्कशन भी आप लोग कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उसको डिस्कस करना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का छोटा सा लेक्चर है, ये हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटीज़ के ऊपर। कुछ एक्टिविटीज़ मैंने इसमें से सिलेक्ट की थी। पहली जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी नंबर 1, ये दो मास स्पेक्ट्रम, टू मास स्पेक्ट्रम, वन स्पेक्ट्रम 2 मिथाइल 2 पेंटीन और दूसरा जो है वो 2 हेक्सीन। ये दो कंपाउंड है, अगर दोनों का मॉलिक्यूलर मास देखा जाए तो 84 बनता है। दोनों सेम है, दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, IUPAC नेम मुख्तलिफ है, 2 मिथाइल 2 पेंटीन और 2 हेक्सीन। ये दोनों का IUPAC नेम मुख्तलिफ है। स्पेक्ट्रम दोनों आपके सामने हैं, A और B, ये दोनों स्पेक्ट्रम आपके सामने। अच्छा, अब हमें ये बताना है, क्वेश्चन इसमें ये है कि इसमें 2 मिथाइल 2 पेंटीन का स्पेक्ट्रम कौन सा है और 2 हेक्सीन का स्पेक्ट्रम कौन सा है। तो आप लोग या तो समझ गए होंगे, लेकिन देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करते हैं। कैसे सॉल्व होगा? फ्रेगमेंटेशन के जरिए। अभी हमने जो लास्ट टॉपिक किया है वो फ्रेगमेंटेशन का किया है। अगर हमारा जो कंपाउंड है उसको हम फ्रेगमेंटेशन कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से फ्रेगमेंट्स बनते हैं, और फिर यहाँ हम देख सकते हैं कि कौन सी पीक्स आ रही हैं। जैसे यहाँ पे मॉलिक्यूलर पीक 84 दोनों के अंदर आ रही है, और फिर एक फ्रेगमेंट आ रहा है, अगर आप मॉलिक्यूलर में से CH3 को माइनस कर दें तो 16 का, और यहाँ मॉलिक्यूलर से अगर आप CH2 CH3 को माइनस कर दें तो 55 का। हमें ये देखना होगा कि कौन से कंपाउंड में ये फ्रैगमेंट्स बन रहे हैं। उसके विद रिस्पेक्ट टू फ्रैगमेंट हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा स्पेक्ट्रम कौन से कंपाउंड है। यहाँ फ्रेगमेंटेशन देखते हैं, फ्रेगमेंटेशन ऑफ 2 मिथाइल 2 पेंटीन। ये एक कंपाउंड 2 मिथाइल 2 पेंटीन, मॉलिक्यूलर मास 84 है इसका। जब आप इसको फ्रेगमेंटेशन करते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कंपाउंड है, ये जो डबल बॉन्ड है इसके अंदर, इसमें एक बहुत ही स्टेबल मॉलिक्यूल आइन बनता है जिसको एलिलिक कार्बोनियम आइन कहते हैं। अब ये एलिलिक कार्बोनियम आइन किस तरह से बन रहा है, इसमें देखिए यहाँ पे जब आप मिथाइल को ब्रेक करते हैं तो ये एलिलिक कार्बोनियम आइन बनता है जिसका मास है 69, और ये इसमें रेजोनेंस हो रही है। ये 69 कहाँ पे आ रहा है, आप देखें स्पेक्ट्रम के अंदर ये 69 कहाँ पर है। 69 आ रहा है ये स्पेक्ट्रम ए। तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो 2 मिथाइल 2 पेंटीन है ये स्पेक्ट्रम ए है। स्पेक्ट्रम बी में 55 की पीक आ रही है। 2 हेक्सीन की जब हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं और इथाइल यहाँ से ब्रेक करते हैं तो 55 का फ्रेगमेंट आ जाता है। ये कंफर्म कर रहे हैं कि स्पेक्ट्रम बी जो है वो 2 हेक्सीन का है। तो इससे अंदाज़ा हो गया फ्रेगमेंटेशन से कि 2 मिथाइल 2 पेंटीन जो है वो स्पेक्ट्रम ए है और 2 हेक्सीन जो है वो स्पेक्ट्रम बी है। तो फ्रेगमेंटेशन की जो हमने प्रैक्टिस की थी, फ्रेगमेंटेशन से हमें पता चल गया कि कौन सा, फ्रेगमेंटेशन के लिहाज से पता चल गया कि स्पेक्ट्रम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस कंपाउंड का कौन सा स्पेक्ट्रम है। ये पहली एक्टिविटी हो गई। एक्टिविटी नंबर 2, ये भी फ्रेगमेंटेशन से ही रिलेटेड है।
यहाँ पे 3 स्पेक्ट्रम दिए हुए हैं और 3 कंपाउंड हैं ए बी सी। अच्छा, ये है डीकेन का स्ट्रक्चर C10H22, मॉलिक्यूलर वेट इसका है 142। 3 स्पेक्ट्रम हैं, तीनों एक दूसरे के फ्रैक्चरल आइसोमर्स हैं, ब्रांच स्ट्रेट चेन नहीं है, ब्रांचेस लगी हुई हैं। यकीनन जब इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी तो किसी में स्टेबल टर्शियरी कार्बोनियमाइन बनेगा, किसी में सेकेंडरी, किसी में प्राइमरी। तो स्टेबल कार्बोनियमाइन जो होगा उसकी एक प्रोमिनेंट पीक आएगी, और वो फ्रेगमेंट जब हम बनाएंगे तो यहाँ मैच करेंगे कि वो फ्रेगमेंट यहाँ नजर आ रहे हैं, तो स्पेक्ट्रम हमें कंफर्म हो जाएगा किस कंपाउंड पे। अब ये फ्रेगमेंटेशन आप कर सकते हैं। देखिए मैंने फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए की है, और कहाँ से की है, जहाँ पे टर्शियरी या सेकेंडरी कार्बोनियमाइन बन सकते हैं, जहाँ टर्शियरी और सेकेंडरी कार्बन है। तो यहाँ एक 71 का फ्रेगमेंट आया है, 71। तो 71 का फ्रेगमेंट आया है। फिर एक और, जब आप इसमें से 29 का मास ये इथाइल निकालते हैं तो 142 का भी फ्रेगमेंट आता है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये जो कंपाउंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ ए में जो कंपाउंड आ रहा है, जो स्पेक्ट्रम है, वो ए हो सकता है। इसी तरह से फ्रेगमेंटेशन ऑफ बी अगर आप करें तो फ्रेगमेंटेशन बी में मैंने यहाँ जहाँ पे सेकेंडरी कार्बन है यहाँ से फ्रेगमेंटेशन की है, तो 85 का एक स्टेबल फ्रेगमेंट आ रहा है सेकेंडरी कार्बोनियमाइन, ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ सी जो मैंने किया है, यहाँ से मैंने फ्रेगमेंट किया है ताकि यहाँ पे आपको टर्शियरी कार्बोनियमाइन जनरेट हो जाए, 71 आ रहा है। ये फ्रेगमेंट तो और भी बनेंगे, लेकिन जो स्टेबल फ्रेगमेंट्स हैं वो हम देख रहे हैं। फिर यहाँ से हमने फ्रेगमेंटेशन की तो 43 का फ्रेगमेंट आ रहा है। अब ये सारी जो फ्रेगमेंटेशन है, फ्रेगमेंटेशन से हमने ये देखा कि ये जो स्पेक्ट्रम, फर्स्ट स्पेक्ट्रम कंपाउंड सी से रिलेट कर रहा है, सेकेंड स्पेक्ट्रम कंपाउंड ए से रिलेट कर रहा है, और थर्ड स्पेक्ट्रम जो है वो कंपाउंड बी से रिलेट कर रहा है। अब ये ए वाला, ए जो है इसमें 71 की पीक आप आ रही है। तो देखिए 71 का फ्रेगमेंट आ रहा है फ्रेगमेंटेशन ए के अंदर, और ये हमारा जो कंपाउंड है इसमें भी 71 नजर आ रहा है। इसी तरह जो हमारा बी कंपाउंड है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ बी, इसमें 85 का एक बड़ा स्टेबल फ्रेगमेंट है सेकेंडरी कार्बोनियमाइन, और ये हम कह रहे हैं कि ये जो थर्ड वाला स्पेक्ट्रम है ये कंपाउंड बी का है, इसमें 85 का एक फ्रेगमेंट आ रहा है जो बहुत प्रोमिनेंट है। तो इस तरह से ये तीनों स्पेक्ट्रम हम फ्रेगमेंटेशन से कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, एक और एक्टिविटी हमारी, लास्ट जो हमारी एक्टिविटी है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है पेंटेन 3 ओन। ये हमारे पास 3 पेंटानॉन जिसे हम कहते हैं, ऐसे एक कीटोनिक कंपाउंड है, और इसमें एक स्पेक्ट्रा हमारे सामने है जिसमें 3 प्रोमिनेंट पीक्स हैं। ये तो इसकी मॉलिक्यूलर आयन पीक है 86 पे जो आ रही है, फिर 57 पे एक पीक आ रही है, और 29 पे। ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है यहाँ दोनों जगह पे कि इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। कैसे ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर? हमने कीटोन की फ्रेगमेंटेशन की थी कि उसमें अल्फा क्लीवेज होता है और अल्फा क्लीवेज है, बीटा क्लीवेज भी है, तो हम अल्फा क्लीवेज के जरिए भी देख लेते हैं, बीटा क्लीवेज के जरिए भी देख लेते हैं। तो इसके जरिए हम देख सकते हैं अल्फा और बीटा क्लीवेज के जरिए कि फ्रेगमेंट्स कौन से बनते हैं। ठीक है ना? तो अगर आप उसकी फ्रेगमेंटेशन करके देखें तो ये हमारे पास ये फ्रेगमेंटेशन आती है। फ्रेगमेंटेशन हमारी फ्रेगमेंटेशन जो हमारी आ रही है यहाँ पे, वो अल्फा क्लीवेज के जरिए से 2 फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं हमारे। एक बन रहा है 29 पे और एक बन रहा है 57 पे, दोनों अल्फा क्लीवेज से बन रहे हैं। और यही हमें कंपाउंड जो है, यही दोनों कंपाउंड का स्ट्रक्चर हमें मालूम करना था। एक 29 का, 57 का, अल्फा क्लीवेज से प्रोमिनेंट पीक्स जो हैं यहाँ पे आती हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक्टिविटीज थी जो फ्रेगमेंटेशन से रिलेटेड हमने कर ली। फ्रेगमेंटेशन हमारे सामने आ गई। तो यहाँ तक कोई बात किसी को पूछनी है, कोई सवाल करना है? असाइनमेंट भी मैंने आपको दे दिया, कोई बात पूछनी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, कोई सवाल करना चाहते हैं आप लोग में से कोई?
जी इफ़त फाहिमा साहिबा, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जो आपने असाइनमेंट्स दिए हैं ये हमें करके आपको सबमिट कराने हैं? जी जी सबमिट करवानी है आपको। ये बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, जैसे क्वेश्चंस बनेंगे तो अगर आप ये कर लेंगे तो तकरीबन आपका पूरा कोर्स इसमें कवर हो जाएगा, एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। ठीक है, कोई चीज़ ठीक है सर। पूछनी हो तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मैंने आखिर में 2 क्लासेस रिवीजन क्लासेस भी रखी हुई हैं। वैसे आखिर के जो 2 लेक्चर है, आज का हमारा 28 लेक्चर है, जो 31st और 32nd लेक्चर है वो हमारे रिवीजन लेक्चर है दोनों। ठीक है, ठीक है और सर। कोई सवाल थैंक यू। किसी को कोई पूछना चाह रहे हैं? जी उरूज रहमान साहब, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी जी आपका स्पीकर तो ऑन है, आपका माइक ऑन है उरूज रहमान साहबा का। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, जी बोलिए। सर आपने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का असाइनमेंट दिया हुआ है। जी सर जी इसमें आईआर तो नहीं है तो फिर कोर्स तो पूरा कवर नहीं होगा, इसमें आईआर के लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, एक पेज पे तो पूरा कोर्स कवर नहीं हो सकता जो इतना से 2 महीने कोर्स पढ़ा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। सिर्फ असाइनमेंट नहीं है, असाइनमेंट भी करना है, बाकी पूरा लेक्चर्स भी करने हैं आपने। ठीक है ना, लेकिन ये कि असाइनमेंट बहुत सारी चीज़ों को कवर कर देगी इंशाल्लाह। सर असाइनमेंट की कोई डेट है, कब तक जमा करवाना है आपको? बस आप इसको सॉल्व करना शुरू करें, मैं आपको डेट भी दे दूंगा कब तक इसको आप सबमिट करेंगे। ओके सर। ठीक है। अच्छा, ये थोड़ी सी आज मेरी एक टॉक भी मैंने रखी थी आप लोगों के लिए, आप लोगों तक पहुंच गई होगी। एक मोटिवेशनल टॉक रखी थी आप लोगों के लिए। जी यस ये सर। साथ में एक टॉक मैंने रखी है, मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। एक साहब है हमारे शहजाद साहब, वो थोड़ी सी बात करेंगे, जब वो बात खत्म हो जाएगी तो फिर 1-2 चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, हाँ बस शुरू करते हैं, फिर उसके बाद एंड में 1-2 चीज़ें, फिर मैं 1-2 चीज़ें होंगी वो रह जाएंगी, तो मैं आपसे बात करूँगा। तो आप लोग, ये बात शुरू हो रही है, आप लोग बात करें। ठीक है?